नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपसे कोई भी आने वाली आगे वीडियो ना छूटे। ओके, चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्मॉल एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में क्या करना है। बहुत लोग इससे एग्जिट कर रहे हैं, तो एज एन इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए और मार्केट यहाँ से कब रिकवर कर सकती है, कहाँ से रिबाउंड कर सकती है, इन सारी बातों को आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले सबसे पहले हम आते हैं मार्केट मूड इंडेक्स में। तो आप देख सकते हैं मार्केट मूड इंडेक्स अभी हमें पॉइंट आउट कर रहा है कि मार्केट जो है फियर में है। एंड एज यूजुअल जैसे मैं अपने वीडियोस में आपको क्लियरली एक्सप्लेन करती हूँ कि जब भी मार्केट फियर में होती है, प्रेफरेबली एक्सट्रीम फियर में हो तो और भी अच्छा, मगर अगर इस जोन में है तो यहाँ से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो जो होता है, रिस्क एंड रिवॉर्ड आपका अच्छा रहता है। ठीक है, डाउन साइड जो है कम होगी और यहाँ से जो अपसाइड परफॉर्मेंस है आपके म्यूचुअल फंड्स की या स्टॉक्स की इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में अच्छी होगी, आपको अच्छे रिटर्न जो है वो मिलेंगे। एक नज़र डाल लेते हैं निफ्टी की तरफ। सो एज यू कैन सी कि निफ्टी जो है अभी हमारा 22,082 पे चल रहा है, ट्रेड कर रहा है, सपोर्ट पे है, वेरी क्रूशल सपोर्ट है ना। अगर मैं इसको अपनी फोटो को थोड़ा मैं छोटा कर दूं, देखिए नेक्स्ट सपोर्ट फिर आपको 21,000 के करीब दिखेगा। लेकिन होपफुली अगर ये हमारा एरिया जो सपोर्ट जोन है ये अगर बच जाता है तो यहाँ से भी आपको थोड़ा सा मार्केट थोड़ा सा यहाँ ऊपर जाता हुआ दिखेगा। मगर अगर यहाँ से ये टूटा सपोर्ट तो फिर आपको 21,000 या 21,800 पहले आएगा, फिर 500 एंड देन 21,000। ये सारे लेवल्स आपको धीरे धीरे दिख सकते हैं निफ्टी के अंदर। सो क्लियरली आपको दिख रहा है डाउन ट्रेंड जो है प्रिवेल कर रहा है। जहां से भी आपने बाइंग शुरू की होगी मार्केट ने आपको नेगेटिव रिटर्न ही दिए होंगे। लेकिन अगर आपने यहाँ किसी भी एरिया में म्यूचुअल फंड्स में एवरेजिंग की है या कोई स्टॉक, अच्छा स्टॉक या निफ्टी के ईटीएफ में अगर आपने खरीदा है तो लॉन्ग टर्म में आपको यहाँ से अच्छे रिटर्न्स देखने मिलेंगे, क्योंकि यहाँ खरीदना इज मच बेटर देन यहाँ एकदम चोटी पे जाके खरीदने से। क्योंकि यहाँ पे जो निफ्टी का वैल्यूएशन थी वो इन्फ्लेटेड थी, ओवर वैल्यूड था निफ्टी, अप ट्रेंड में था, सारे लोग बुलिश हो रहे थे। अब यहाँ सारी जगह नेगेटिव न्यूज़ चल रही है, तो अगर आप यहाँ पे पैसा लगाएंगे तो मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ से और नहीं गिरेगा, ऑफकोर्स गिर सकता है। कोई भी और नेगेटिव न्यूज़ आई, ट्रम्प रिलेटेड उन्होंने कोई टैरिफ अनाउंस कर दिया इंडिया के ऊपर, तो कोई ना कोई रीज़न बन सकता है यहाँ से और गिरावट में। तो इससे यही अच्छा होगा कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा जो है लगाते रहिए, क्योंकि बॉटम जो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। मगर अगर यहाँ से आपको जो आपकी अप साइड है निफ्टी की, अगर यहाँ से बेहतर दिख रही है एज कम्पेयर टू डाउन साइड, गिरना अगर बचा है मे बी 5 to 6% यहाँ से, और मगर अगर चढ़ने के लिए निफ्टी 20% चढ़ जाता है मे बी विद इन अ ईयर, मे बी इन 2 years, तो आपके लिए वो बेहतर देखने मिल रहा है। ओके, क्योंकि गिरावट हमारी जो निफ्टी के अंदर है वो काफ़ी स्लोली हुई है, इस कारण से जो अपसाइड भी होगी, जो रिकवरी भी होगी, वो भी हो सकता है बहुत ही स्लोली हो। आप वी शेप रिकवरी बिल्कुल भी मार्केट के अंदर एक्सपेक्ट मत करना। ओके, सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको सुनने मिल रहा होगा कि लोग अपने स्मॉल एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी बंद करें। जनवरी का डेटा ये बोल रहा है, फरवरी का डेटा ये बोल रहा है कि एसआईपी जो है वो बंद हो रही हैं, लोग स्टॉप करें, क्योंकि लोग क्या है फियर में चल रहे हैं और उनको लग रहा है यहाँ से मार्केट बहुत लंबा टाइम कंसोलिडेट कर सकती है, नहीं चलेगी। सो सबसे पहले अगर हम इसको डिटेल में समझने की कोशिश करें, फैक्ट समझें कि कौन लोग हैं जो एसआईपी बंद करें। क्या वो न्यू इन्वेस्टर्स हैं, क्या वो पुराने इन्वेस्टर? तो मैं आपको बता दूं, ये वही लोग हैं जो 2020 के बाद मार्केट में आए, इस उम्मीद से आए कि मार्केट पैसा डबल करके देगी, मतलब लालच देखने मिला कि जल्दी पैसा बड़ा बन जाए। एंड इनकी जो रिस्क एपेटाइट थी वो छोटी थी, मतलब लॉन्ग टर्म सोच के आए, मगर लॉन्ग टर्म इनका क्या हो गया, 6 महीने, 8 मंथ्स में भी 1 ईयर में रिटर्न्स इन्होंने सोचा कि इतनी बन जाए। सो समझने वाली ये बात है, पॉइंट्स रिमेंबर, ये 2-3 ही, अगर आप ये 2-3 पॉइंट्स समझ जाएंगे तो आपने पूरी स्टॉक मार्केट समझ ली, आपको इससे ज़्यादा और कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप समझिए कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कितना है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं मार्केट के अंदर तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है, वेदर यू डूइंग एन एसआईपी और अ लमसम इन म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं फिर आपके लिए कोई और एसेट क्लास सही रहेगा जो आपको कंसिस्टेंट रिटर्न्स बना के देगा। ऑल्सो स्टॉक मार्केट सबके लिए नहीं होती है, ये बुरा मानने वाली बात नहीं है, इट्स अ फैक्ट। अगर आप
कुछ पैसा में छोटा पैसा भी लेके आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप उसको लंबे समय के लिए छोड़ सकते हैं विदाउट ज़्यादा आप उसको नोटिस ना कीजिए कि अरे कितना गिरावट हो, क्योंकि इवेंचुअली उसने आपको अच्छे डिसेंट रिटर्न्स दे ही देने हैं। हिस्ट्री ने प्रूव किया है कि जिन लोगों ने भी लंबे समय के लिए जहाँ भी, चाहे वो मिड हो, स्मॉल हो, लार्ज कैप हो, जहाँ भी पैसा अपना स्टॉक मार्केट में छोड़ा है, वो उनको सबसे अच्छे रिटर्न्स मिले हैं अगर हम किसी भी एसेट क्लास से कंपेयर करें तो। सो ये आपको समझना है कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, लंबे समय के लिए आप आए हैं कि नहीं आए हैं, एंड मार्केट आपके लिए है कि नहीं, क्योंकि अब आपको पता चल गया होगा। क्योंकि इससे पहले आई थिंक रशिया यूक्रेन जो था 2020 के बाद एक फॉल हमने रशिया यूक्रेन की वजह से देखी थी, पर वो इतनी लंबी चली नहीं थी, है ना। 4 to 5 मंथ्स में ऑलमोस्ट रिकवर हो गया था, लेकिन ये वाली गिरावट पिछले 5-6 महीने से चल रही है, और कितनी चलेगी ये भी देखने वाली बात होगी। प्रॉबेबली 2-3 मंथ्स मोर, जहाँ पे आपको बॉटम लगता दिख जाएगा, उसके बाद स्लोली रिकवरी शुरू होगी। लेकिन इसने आपको क्लियर पिक्चर दे दी होगी कि क्या आप ये सह सकते हैं कि नहीं। अभी तक जो भी बोलने वाला था, जिसने भी आपको पिक्चर दिखाई होगी, नहीं समझ में आया होगा, किसी को नहीं समझ में आता जब तक वो खुद से एक्सपीरियंस नहीं करते। सो आई होप आपको समझ में आ गया है कि स्टॉक मार्केट किन लोगों के लिए है। प्लस अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा देखने जा रहे हैं। सो ये है इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल। यहाँ पे देखने मिल रहा है 7 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जहाँ पे आउटफ्लो हुआ है ओवर 2000 करोड़ का। जनवरी का डेटा है, फरवरी का डेटा अवेलेबल नहीं है, फेब का और भी भयानक डेटा देखने मिलेगा। सो यहाँ पे एक एक करके म्यूचुअल फंड्स देख लेते हैं। सो यहाँ पे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का नाम है, वेरी गुड स्मॉल कैप फंड, लेकिन यहाँ से पैसा निकला है, आउटफ्लो हुआ है। ओके, नेक्स्ट मिड कैप, यहाँ पे नाम दिखा है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी एंड कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। दोनों मिड कैप अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं, लेकिन यहाँ से भी आपको पैसा निकलता दिख रहा है। सो अगेन मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे CAGRs हैं इनके, लेकिन प्रॉब्लम यही है मार्केट फियर में चल रहा है, डर लग रहा है लोगों को, इसलिए SIP बंद हो रही है एंड पैसा जो है वो निकल रहा है। और कौन सा फंड है? HDFC स्मॉल कैप फंड, अगेन वेरी गुड स्मॉल कैप फंड, कंसिस्टेंट रिटर्न्स इसमें मिले हैं इन्वेस्टर्स को। एक्सिस मिड कैप फंड, वेरी गुड मिड कैप फंड, इससे बेहतर भी है, लेकिन अगेन जो आप AMC देख रहे हैं बहुत ही ट्रस्ट वर्दी AMC है। SBI स्मॉल कैप फंड एंड निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, सारे ही जो यहाँ पे मैंने आपको म्यूचुअल फंड्स दिखाए हैं, ये सारे ही बहुत अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मार्केट गिरावट में चल रही है, क्योंकि रिटर्न्स थोड़े से कम हो गए, तो इन्वेस्टर डर चुके हैं। तो यही होता है बेयर मार्केट का कमाल, कि यहाँ पे अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स जो हैं वो डर जाते हैं। बट ये तभी होता है जब आप थोड़े से इनएक्सपीरियंस्ड है, लेकिन अगर आपको मार्केट में टाइम हो गया है, आपने फॉल्स ऑब्जर्व की हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो आपको पता होगा कि यहाँ डरने वाली बात नहीं है। कोई भी पुराने इन्वेस्टर से आप बात कीजिए, अगर आपके फादर पैसा लगाते थे यहाँ पे, या कोई ऐसा फ्रेंड जो बहुत पहले से मार्केट में रहा है, सो उनसे अगर आप बात करेंगे, आप उनसे अगर बात करके पूछेंगे, तो बोलेंगे ये गिरावट कुछ भी नहीं है, इससे भी भयानक गिरावट जो है मार्केट में प्रीवियसली आई है। सो पिछले आर्टिकल में मैंने आपको जितने भी म्यूचुअल फंड्स दिखाए, हो सकता है आपकी इन्वेस्टमेंट उनमें हो, बहुत ही अच्छे म्यूचुअल फंड से कंसिस्टेंट रिटर्न्स मिले हैं, लेकिन फियर क्या नहीं कराता लोगों से, स्पेशली उन लोगों से जिनके पास थोड़ा एक्सपीरियंस कम है। अगर आपके पास थोड़ा सा भी लॉन्ग टर्म का एक्सपीरियंस है, आप खुद से ही समझ गए होंगे और ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आया नहीं होगा कि यहाँ से एग्जिट करना है, क्योंकि अगर आप ग्रोथ चाहते हैं ना, तो मिड एंड स्मॉल में ही सबसे हाईएस्ट रिटर्न्स बनते हैं, आपको और कहीं उससे ज़्यादा रिटर्न जो है मिल नहीं सकते। ओके, सो रिस्क एंड रिवॉर्ड की बात कर लेते हैं। अगर मैं मार्केट का यहाँ चार्ट देखूँ निफ्टी का, तो ऑलरेडी 16% के नेगेटिव यहाँ से करेक्शन में बोलूँ मिल चुकी है। कितनी और मिल सकती है? नॉर्मली जो सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, जो मैक्रो एनवायरनमेंट अभी चल रहा है, मैक्सिमम 20% गिर सकता है। 20% मतलब 21,000 के करीब मार्केट आके थम सकता है। ओके, भगवान ना करे कि वहाँ से और नीचे गिर जाए, क्योंकि सारे ही इन्वेस्टर्स जो है हेवीली इन्वेस्टेड होते हैं मार्केट में, और इतना बड़ा हिट सब नहीं ले सकते। सो होपफुली 21,000 पे रुक जाएगा। सो अब करना क्या है? अगर आपके पास अब पैसा खत्म हो गया है, तो शांति से बैठ जाएं, बिल्कुल पैनिक मत कीजिए, क्योंकि अगर आपके मन में बेचने का ख्याल आ रहा है, तो ये मार्केट में बेचने का टाइम बिल्कुल नहीं है। जब निफ्टी ओवर वैल्यूड था, तो आप कुछ बेच सकते थे, लेकिन अब फेयरली वैल्यूड हो चुका है निफ्टी, यानी कि 20 या 20 से थोड़ा कम हो गया है इसका पी। दैट मीन्स यहाँ पे अक्यूमुलेट करने का टाइम है, और यहाँ से और गिरता है तो और अक्यूमुलेट आप कर सकते हैं। ओके, सो ये थी करेक्शन के बारे में बात, कहाँ तक गिर सकता है, रिकवरी कितने टाइम में आ सकती है, वो मैंने आपको बता दिया। ऑल्सो थोड़ी FII की बात कर लेते हैं। FII जो होते हैं ना,
हमारी मार्केट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन अभी के टाइम वो मार्केट से कर रहे हैं एग्जिट। पर ये होते किस टाइप के इन्वेस्टर्स हैं? ये ट्रेडर्स की तरह होते हैं, इनको चाहिए होता है प्रॉफिट। अभी इनको इंडियन मार्केट में इतना प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, इतना रिवॉर्ड नहीं दिख रहा है ड्यू टू वेरियस रीजंस। सो आप देख सकते हैं ये मार्केट छोड़ के, हमारी मार्केट छोड़ के जा रहे हैं कहाँ? दूसरी मार्केट्स में, इमर्जिंग मार्केट्स लाइक चाइना या अपनी खुद की कंट्री यूएसए में। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर्स होते हैं जो बाहर से आते हैं, जिनका नाम होता है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स। ये जो लोग होते हैं ना, ये क्या होते हैं? इनको प्रॉफिट भी चाहिए होता है और इनको कंपनी के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर्स भी चाहिए होती हैं। ये ज़्यादा अच्छे होते हैं इन द सेंस कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं। एफआईआईज आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर देखने मिलेंगे। सो आप इन पे नज़र बनाएं, ये अभी भी टिके हुए हैं, विच इज़ अ गुड न्यूज़। दैट मीन्स इनका लॉन्ग टर्म होराइजन है इंडिया पे, जैसे हम लोगों का है। एफआईआई आ जाएगा, आज नहीं तो कल। थोड़ी सी पॉलिसीज जो है गवर्नमेंट की तरफ से स्ट्रक्चरल चेंजेस जैसी आएंगे इन टर्म्स ऑफ कैपिटल गेन टैक्स या वगैरह वगैरह, वो थोड़ी चीज़ें चेंज हो जाएंगी होपफुली, तो आपको इनकी एंट्री दोबारा देखने मिलेगी, क्योंकि इनको चाहिए प्रॉफिट। जैसे ही वो मिलने की पॉसिबिलिटी दिखेगी, वापस आ जाएंगे। तब तक हमें क्या करना है? हमें डाइवर्सिफाइड रहना है। अगर आपका कहीं ज़्यादा एक्सपोजर हो गया रिस्क की जगह पे, रीशफल कीजिए। मार्च अच्छा टाइम है, टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग भी हो सकती है यहाँ पे। दोबारा से अपना पोर्टफोलियो बनाए अगर आप बना सकते हैं। एंड इससे हमें बहुत बड़ा लेसन मिला है इस मार्केट से कि कभी भी एक्सट्रीमली बुलिश नहीं होना है। टाइम टू टाइम अपने पोर्टफोलियो को चेक करना है एंड सेफ म्यूचुअल फंड्स में डेफिनेटली अपना एक्सपोजर रखना है। सारे हाई ग्रोथ म्यूचुअल फंड्स इकट्ठा उठा के नहीं रखने हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो पसंद आई, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक इट। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।